मेरे साथ आइए, मैं पटना के हृदय स्थल में जा रहा हूँ, यह देखने के लिए कि क्या मैं बीपीएससी विरुद्ध प्रदर्शन के केंद्र तक पहुँच सकता हूँ और वहाँ हो रही वास्तविक कहानी को कैद कर सकता हूँ। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना में बीपीएससी का विरोध प्रदर्शन एक बड़े आंदोलन में बदल गया है, जिसमें हजारों छात्र और कार्यकर्ता न्याय और समानता की मांग के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक स्थानीय मुद्दा नहीं है, यह पूरे देश में नागरिक अधिकार और छात्र सक्रियता के लिए उम्मीद की किरण है। बीपीएससी परीक्षा में अनुचितता और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं, जिससे कई छात्र निराश और असहज महसूस कर रहे हैं। कई सालों से स्नातक अच्छी नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी ने उनकी परेशानी को और बढ़ा दिया है। प्रदर्शनकारी छात्र एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली की मांग कर रहे हैं, जो कनेक्शन और विशेषाधिकार पर योग्यता को पुरस्कृत करती है। मुख्य चिंताओं में से एक परीक्षा पैटर्न में अनियमितता है, जिसका कारण छात्र समुदाय में व्यापक असंतोष है। एक और मुद्दा छात्रों को उपलब्ध कराए जाने वाले अपर्याप्त संसाधन और बुनियादी ढांचा है, जिससे उनके लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धी परीक्षा की तैयारी करना मुश्किल हो जाता है। अभ्यर्थी परीक्षा कार्यक्रम में आवश्यक देरी से भी परेशान, जिसने उनके करियर को रोक दिया है। इसके अलावा स्पष्ट भर्ती नीति के अभाव में कई स्नातक असमंजस की स्थिति में हैं तथा अपने भविष्य के बारे में अनिश्चित हैं। प्रदर्शनकारी छात्र बेहतर रोजगार के अवसर में और भर्ती की अधिक कुशल प्रणाली की भी मांग कर रहे हैं। उनकी मानना है कि मौजूद व्यवस्था उन लोगों के पक्ष में पक्षपाती है जो महंगे कोचिंग क्लास का खर्चा उठा सकते हैं, जबकि वे लोग पीछे रह जाते हैं जो ऐसी विलासिता वाहन नहीं कर सकते। छात्र व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और उनकी सामूहिक आवाज़ पटना के सड़कों पर गूंज रही है। बिहार लोक सेवा आयोग या बीपीएससी बिहार में विभिन्न सरकारी पदों के लिए परीक्षाएं और भर्तियां आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में आयोग भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आरोप से भी घिरा रहा है। प्रदर्शनकारी का दावा है कि बीपीएससी उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त काम नहीं कर रहा, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों को हितों की रक्षा करने से अधिक रुचि रखता है। मैंने कई प्रदर्शनकारी से बात की जिन्होंने संघर्ष और निराश की अपनी निजी कहानी साझा की। एक छात्र ने मुझे बताया कि कैसे उसे अपनी कोचिंग कक्षाओं के लिए ऋण लेना पड़ा, लेकिन बाद में पता चला कि परीक्षा पैटर्न आखिरी समय में बदल गया था, जिससे उसके पास नए सिरे की शुरुआत करने के लिए कोई दूसरा विकल्प बचा ही नहीं। एक अन्य छात्र अपनी कहानी साझा की और कैसे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी के कारण उसे सिविल सेवक बनने के अपने सपने को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। जैसे जैसे विरोध प्रदर्शन तेज होता गया, पुलिस ने हस्तक्षेप किया, जिससे प्रदर्शनकारी और अधिकारियों के बीच झड़पें और टकराव शुरू हो गए। स्थिति तब हिंसक हो गई जब पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और लाठियां का इस्तेमाल किया, लेकिन प्रदर्शनकारी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और उनके दृढ़ संकल्प और दृढ़ता ने कई लोगों को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। जब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।